Hello, Victor. Let's read the question. The question says, who had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic in the 1830s? 1830s में किसने एक यूनाइटेड प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया, इटली को यूनाइट करने के लिए कोहेरेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था. सो वी आर हैविंग फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए सेज मैकेनिक, ऑप्शन बी सेज ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन सी सेज जिउसेप्पे मैजिनी, ऑप्शन डी सेज नेपोलियन. सो लेट्स रीड अबाउट द की कॉन्सेप्ट हियर टू फाइंड आउट द आंसर. की कॉन्सेप्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो वी आर हैविंग द फोर ऑप्शंस. इन फोर ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है मैकेनिक. तो मैकेनिक की अगर बात करें तो ही वाज अ ऑस्ट्रियन. वो क्या थे? वो ऑस्ट्रिया के जो है वो चांसलर थे. इट मीन्स ही वाज नॉट फ्रॉम इटली, तो वो इटली के काम नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया. बी की अगर हम बात करें ऑटो वन बिस्मार्क, तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया. वो रशिया के चीफ मिनिस्टर थे. तो ऑटो वन बिस्मार्क भी इटली से रिलेटेड नहीं हुए हमारे पास. थर्ड नंबर के ऊपर आए हमारे पास जिउसेप्पे मैजिनी. अब अगर मैजिनी की बात की जाए तो ही वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे who wanted to join इटली, जो इटली को ज्वाइन करना चाहते थे, which was divided into 7 parts, जो उस टाइम के ऊपर 7 parts में डिवाइडेड थी. He believed that God had intended nations to be natural units. उसका ये मानना था कि भगवान ने जो है जितने नेशंस बनाए हैं वो नेचुरल यूनिट्स हैं मैनकाइंड की. सो इटली कुड नॉट बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स. तो इटली भी छोटे छोटे जो स्टेट्स में 7 स्टेट्स में बटी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक within a wider alliance of nation. वो भी बाकी नेशंस की तरह क्या होनी चाहिए कि यूनाइटेड रिपब्लिक होना चाहिए. सो इन 1830 में उन्होंने क्या किया? ही ट्राइड टू यूनिफाइड इटली विद एन अपराइजिंग, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. उन्होंने एक अपराइजिंग की जो है कोशिश की थी, विद्रोह की कोशिश की थी 1830 में, जो सक्सेसफुल नहीं हुई थी. सो अगर हम डी ऑप्शन की बात करें वो नेपोलियन है, तो ही वाज फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस से थे. तो अगर चारों ऑप्शंस की बात करें, जिउसेप्पे मैजिनी इटली के थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, 1830 में उन्होंने रिवॉल्ट किया था. नेपोलियन फ्रांस से थे. ये हमारे पास एक्सक्लूड हो जाता है. सो अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर है हमारे पास जिउसेप्पे मैजिनी, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज उन्होंने ही अपराइजिंग जो है वो प्लान की थी 1830 में. तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन C. Option C जो है this is the right answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.